यहां पे आपको एक क्विक व्यू दिखाता हूं सेल का, और आप लोग फैसिनेट होंगे कि सेल रियल लाइफ में इनके स्ट्रक्चर हमें किस तरह से नजर आते हैं। ये एक प्लांट सेल है, इस पे हम फोकस करते हैं। अब यहां लेबलिंग की हुई है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, एक्सेट्रा। अब जरा एनिमल सेल को देखो, इसका शेप जरा प्लांट सेल की शेप से मुख्तलिफ होगी। आपने एक हॉर्स ले लिया या कोई और एनिमल ले लिया और आप उसका लिवर निकालते हो और लिवर के टिश्यूज को डिटेल से देखते देखते उसके सेल पे आ जाते हो, और आप देख रहे हो सेल की शेप कैसी है, इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। अब मैं कहता हूं ये जो सेल है, मैं इसकी बाउंड्री अगर पढ़ूं, इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, इसमें आपको व्हाइट कलर में लिपिड्स नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर में प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, ग्रीन कलर में कार्बोहाइड्रेट्स नजर आ रहे हैं। फिर आप देख रहे हो लिपिड्स के मॉलिक्यूल अरेंज किस तरह से हुए हैं, और बीच में कहीं कहीं हमें ब्लू कलर में प्रोटीन नजर आ रही है। ये जो इतनी डिटेल पढ़ रहे हो, इसी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगर इसके अलावा और कुछ दिखाऊं, ये देखें क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में होता है, जहां फूड बन रहा होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। इसका स्ट्रक्चर देखो, अंदर से खाली स्पेस भी है और कुछ छोटे छोटे कॉइन की तरह के स्ट्रक्चर्स भी हैं, और उनकी अरेंजमेंट देखो किस तरह से अरेंज है। और जब आप उन्हें काट के अंदर से देखते हो तो आपको यहां पे कुछ छोटे छोटे पिगमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। ये पिगमेंट्स असल में क्लोरोफिल हैं, जो असल में लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस है। आप न्यूक्लियस को डिटेल से देखना चाहते हो, आपको पता लगता है न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है। आप देखना चाहते हो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसी है हकीकत में, ये देखो इस तरह से उसकी दो मेम्ब्रेन्स अरेंज होती हैं, और बीच में प्रोटीन्स हैं पर्पल कलर में। और मजे की बात देखो, ये प्रोटीन ओपन है, देख रहे हो इसके दोनों एंड ओपन है, यानी यहां से चीजें न्यूक्लियस में जा भी सकती हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकती हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप आगे हो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पे, जेनेटिक मटेरियल पे। ये सब सेल की स्टडी है, राइट। इसको जरा देखो, इससे रिलेटेड एक और सिमुलेशन भी हम आगे पढ़ेंगे एक और ब्रांच के अंदर। ठीक है, ये अब आप न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हम उसको देख रहे हैं डिटेल से। ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने अभी आपको इस सिमुलेशन में बताई, इसी का नाम बच्चों सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी है।